जय हिंद फ्रेंड्स। दोस्तों आज के मार्केट में चारों तरफ लाल 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 हर जगह सिर्फ क्रैश यही नजर आ रहा था। ज्यादातर लोगों का पोर्टफोलियो भी आज डाउन होगा, ट्रेडिंग वाला भी जो पोर्टफोलियो है वो भी डाउन होगा। लेकिन आज मैं आपको एक बात खुल के कह सकता हूं कि इस वीडियो को देखने वाले, इस वीडियो के में जो आपको लेवल दिया जा रहा है उस लेवल को फॉलो करने वाले लोग को मैं गारंटी करता हूं कि लॉस नहीं हुआ होगा। हम लोग चार्ट के ऊपर भी आज देख लेंगे कि किस तरह का लेवल यहाँ पे आपको, किस तरह का प्रीमियम क्वालिटी का लेवल आपको यहाँ पे प्रोवाइड कराया जाता है। तो चलिए यहाँ पे वीडियो के एंड तक बने रहिएगा दोस्तों। आज हम लोग काफी डिटेल में इसकी चर्चा करने वाले हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक करो और एक इंपॉर्टेंट बात, स्टॉक मार्केट की क्लास करना चाहते हो, सीखना चाहते हो, शेयर बाजार क्या है, इस नंबर पे कॉल करो। बेसिक टू एडवांस सारी चीजें हम आपको सिखाने वाले हैं। अगर आप कुछ नहीं भी जानते हो शेयर बाजार के अंदर, घबराने वाली कोई बात नहीं है, हम आपके साथ हैं। सारी चीजें आपको सिखाएंगे बेसिक टू एडवांस, ताकि आप जो है बिल्कुल एक प्रोफेशनल की तरह ट्रेड कर पाओ। अगर आप ऑनलाइन क्लास चाहते हो दोस्तों, तो आप ये हमारा मोबाइल एप्लीकेशन है, आप इसको इंस्टॉल कर सकते हो और इसको इंस्टॉल करने के बाद आप अपनी लर्निंग को स्टार्ट कर सकते हो। इटर्निटी शेयर मार्केट क्लास आप ये लिखोगे, लोगो देख लेना, ये ध्यान में रख करके फिर उसके बाद आपको डाउनलोड करना है। चलिए, और नए बैच की जानकारी आपको कॉल करके ले लेनी है। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे कई सारे स्टॉक्स थे जो आज दबाव के साथ काम कर रहे थे, खास करके रिलायंस कल भी अपना क्या था, दबाव के साथ काम कर रहा था। आईटीसी थोड़ा सा मिला जुला था। भारतीय एयरटेल में देखो अच्छा खासा दबाव था, लगभग 2% से ज्यादा का दबाव यहाँ पे देखने को मिल रहा था। अडानी पोर्ट की बात करें तो अडानी पोर्ट में भी आपका जो है लगभग 1% के आसपास का कल भी ये गिरा था, आज भी ये लगभग गिरा है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, एलएनटी, कई सारे स्टॉक्स यहाँ पे आपको लाल लाल में ही नजर आ रहे होंगे। लेकिन यहाँ पे अगर मैं लेवल्स की बात करूं दोस्तों, जो हमने कल बात करी थी कि मार्केट में कौन सा लेवल है जो टूटेगा तो फिर गड़बड़ होगा, यानी कि स्टॉप लॉस एरिया की तरह मैंने आपको कल बताया था। कौन सा लेवल आपको ध्यान में होगा, मैं ये लेवल वापस से रिपीट कर देता हूं, 24,590 का लेवल है ना। ये लेवल हमारे चार्ट के ऊपर पहले भी लगा हुआ था, आप देख लो। ये सारे जो लेवल्स हैं ये हमने अभी नहीं लगाए हैं, ये चार्ट पे पहले से लगा हुआ था। और कल वाले वीडियो के अंदर ही मैंने आपको कहा था 24,590 कटने के बाद आपको 24,510 का टारगेट मिलेगा। और ध्यान से देखो लेवल कितना अच्छा यहाँ पे आपको जो है यहाँ पे दिया गया था, कि जब मैंने कहा था कि ये लेवल अगर कट गया तो फिर हम लोग देखेंगे कि हो सकता है नेक्स्ट डे आपको मिले कि मार्केट फिर नेक्स्ट डे यहां तक कहीं ना कहीं आ सकता है। लेकिन ध्यान से देखो लेवल कितना इंपॉर्टेंट है इस चैनल के ऊपर जो दिया जाता है। 24,510 जैसे ही आपका कटा, 24,294 का लेवल तुरंत ही आ गया और मार्केट देखो कहीं पे भी नहीं रुका। ऐसा नहीं कि बिल्कुल कोई बहुत बड़ा यहां से चाल शुरू किया, नहीं, जैसे ही लेवल कटा, लेवल कटने के बाद तुरंत आपको टारगेट लगभग हिट कराता हुआ मार्केट दिया है। तो अब इंपॉर्टेंट बात यह है, यहाँ पे ये देखना जरूरी है कि क्या ट्रेंड घूम चुका है। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूं दोस्तों, देखो ये जो लेवल था एक्चुअल में ट्रेंड रिवर्सल के लिए लेवल, ये दोनों लेवल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था। 24,510 वाला लेवल मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट था, कल भी मैंने आपको वीडियो के अंदर यहाँ पे बताया था। तो अब अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो मार्केट आपका जो है थोड़ा सा ज्यादा गिर सकता है। मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आपका मार्केट यहाँ पे देखो नेक्स्ट डे है ना 24,290, ये आपका एक सपोर्ट एरिया होगा। अगर ये सपोर्ट एरिया काट देता है तो फिर मार्केट यहाँ पे एक बड़ी गिरावट आपको देगा, जो कि 24,290 के कटने के बाद तकरीबन पहला गिरावट 24,180 का होगा और 24,130 के आसपास यहाँ पे एक बड़ा सपोर्ट एरिया कहीं ना कहीं बन रहा है। तो अगला टारगेट 24,290 का ये आपका होगा। 290 कटने के बाद 24,130 का लेवल आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो काफी ज्यादा सतर्क होकर के आपको काम करना पड़ेगा दोस्तों। और एक बात और, कि जो भी लोग यहाँ पे मैं बता रहा हूं कि लेवल्स को फॉलो किए होंगे, यानी 24,590 ये जो मैंने कहा था है ना, कई सारे लोगों को लगता होगा कि पता नहीं ये देख रहे हैं काम करेगा नहीं लेवल। देखो हालांकि 3 महीने से आप बार बार देख रहे हो, मार्केट जब डाउन साइड पे था मैंने एक बार भी नहीं कहा कि मार्केट यहाँ पे आपका ऊपर की तरफ आ सकता है। पूरे 1.5 महीने तक आपको सिर्फ ये कहा था कि नहीं समझ में आता है मार्केट छोड़ दो या फिर मार्केट से दूर रहो, काम कम से कम करो, बाइंग साइड पे तो पोजीशन डालो ही मत। अभी भी आपको यहाँ पे कह रहा हूं दोस्तों कि ये जो आपका रिवर्सल हुआ है इसके अंदर आपको थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए। मार्केट यहाँ पे अगर बहुत बड़ा रिवर्सल करेगा तो फिर दिक्कत आ सकती है और बड़ा रिवर्सल आपको 24,130 के नीचे दिखाई देगा। हालांकि एक आपका बड़ा रिवर्सल 24,510 से शुरू हो चुका है, लेकिन उससे भी बड़ा वाला रिवर्सल आपको 24,130 और 23,815 के आसपास से दिखेगा। तो आपको काफी सतर्क होकर के अब ट्रेड करना पड़ेगा। वो वाला समय अभी फिलहाल के लिए यहाँ पे नजर मुझे नहीं आ रहा कि फटाफट खरीदी करी जाए, थोड़ा इंतजार करो। देखो स्टॉक स्पेसिफिक में कई सारे स्टॉक ऐसे हैं जो कि बहुत ज्यादा नहीं टूटे हैं, है ना। वो मेटल के आपके हो सकते हैं स्टॉक, कई सारे सीमेंट के स्टॉक हैं वो बहुत ज्यादा नहीं टूटे हैं। तो इस तरह से आप ये ढूंढ सकते हो। और बाकी जो हमारे यहाँ क्लास करने के लिए आते हैं उनको भी हम ये बताते हैं कि कौन से स्टॉक हैं जो इस फॉल में
कम से कम गिरेंगे या नहीं के बराबर गिरेंगे। जो भी क्लास के लोग अगर देखते हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको बातें समझ में आती है या नहीं, है ना। चलिए, तो यहाँ पे क्या है कि हेल्प मिलेगा नए लोगों को सीखने में, कि उनको भी ये बात समझ में आएगा कि नहीं, बिगिनर भी यहाँ से कुछ ना कुछ सीख सकते हैं। अब देखो बैंक निफ्टी की अगर हम लोग यहाँ पर बात कर ले दोस्तों, तो बैंक निफ्टी के अंदर अगर यहाँ पर हम लोग देखें, यहाँ देखो ये जो आपका बैंक निफ्टी का लेवल है, ये देखो ये परफेक्ट सपोर्ट एरिया मैंने आपको दिया था 53,303, ध्यान में होगा आपको, है ना। और अगला जो सपोर्ट एरिया दोस्तों 52,850 का, वो आपका कट करके मार्केट उसके नीचे सस्टेन कर गया। कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं हुई, एकदम बिल्कुल वही काम हुआ जो आपको यहाँ पे बताया गया था। अब अगर अगले लेवल की यहाँ पे बात करें दोस्तों, तो 24,000 ये आपका है, सॉरी 24,000 नहीं, ये तो बैंक निफ्टी है ना आपका। यहाँ पे देखो इंट्राडे में आपको ध्यान देना है 53,045, यानी जब तक इंट्राडे में आपको 53,045 के ऊपर जाता हुआ नहीं दिखाई दिया, तब तक मार्केट आपका क्या है, बेयरिश ही है। नीचे की टारगेट की अगर हम लोग बात करें तो 52,300 का टारगेट आपको मिल सकता है और 51,877 का आपको टारगेट भी देखने को मिल सकता है। तो इसको थोड़ा सा कॉशियस होकर के अब आपको ट्रेड करना पड़ेगा मार्केट को, ठीक है ना। और एक बात और यहाँ पे दिखा देता हूं मैं दोस्तों, है ना, मिड कैप इंडेक्स जब आप यहाँ पे खोलोगे तो आपको थोड़ा सा कुछ अलग कहानी दिखेगा। ये देखो, जब आप यहाँ पे डेली चार्ट खोल रहे हो, है ना, तो यहाँ पे देखो छोटा सा एक डबल टॉप का एरिया, यहाँ पे आप ये कह सकते हो कि ये क्या हुआ है, यहाँ पे एक छोटा सा डबल टॉप का एरिया फॉर्म हुआ है। ये कैंडल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं पहले बता देता हूं आपको, ये कैंडल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर इस कैंडल का लो, है ना, ये हैमर कैंडल है, और अगर इसका लो ब्रेक हो जाता है तो फिर यहाँ पे मार्केट एक बड़ी गिरावट ले सकता है। वो लेवल आपका होगा 47,000 का। तो 47,000 का लेवल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, है ना। तो इसको ध्यान में रखिएगा। इसके होने के बाद ऐसा हो सकता है स्टॉक स्पेसिफिक भी आपको थोड़ी बहुत गिरावट बढ़ती हुई दिखाई दे, तो काफी ज्यादा कॉशियस होकर के यहाँ पे ट्रेड आपको करना पड़ेगा जब मिड कैप इंडेक्स आपका नीचे की साइड पर आ रहा होगा। उम्मीद करता हूं आप सारी बातों को समझ गए होंगे, है ना। एक छोटी सी बात और यहाँ पर आपको बतानी है, बैंक निफ्टी का अगर आप चार्ट खोलोगे, वीकली टाइम पर फ्रेम पर यहाँ पे आप खोलोगे, तो आपको एक बात समझ में आएगी कि यहाँ पे जो आप ये देख रहे हो, ये क्या है आपका डबल टॉप ट्रिपल टॉप के जैसा ये फॉर्मेशन दिख रहा है ना, ये हेड एंड शोल्डर का फॉर्मेशन है दोस्तों। तो इसका जो नेकलाइन वाला एरिया है, ये एरिया है। तो मार्केट अगर यहां से ज्यादा बड़ी गिरावट करेगा, ध्यान से सुन लेना, क्योंकि हम लोग फिर आगे जो बात करेंगे वो सिर्फ लेवल्स के ऊपर बात करेंगे और आपको मोटा मोटी एक व्यू पता होगा कि मार्केट जा किधर रहा है। तो अगर इसमें बड़ी गिरावट होगी दोस्तों, तो नेकलाइन के आसपास तो मिनिमम आएगा ही। तो ये आपका 50,000 का जो आपका लेवल ये मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पे, है ना, ये कौन सा लेवल है, ये देखो 49,790, मोटा मोटी 50,000 का पकड़ो, तो 50,000 का लेवल तक का गिरावट यहाँ पे आपको देखने को मिल सकता है। तो काफी ज्यादा अब सतर्क होने का समय आ गया है ये बैंकिंग स्टॉक के लिए दोस्तों। निफ्टी के अंदर जो लेवल आपका आ सकता है, निफ्टी के अंदर भी आप ये देख ही लो, है ना, कि बड़े लेवल्स की अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो निफ्टी के अंदर बड़ा लेवल आपका कहां पे है, ये वाला लेवल है ना, वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से ये जो आपका सपोर्ट एरिया बना हुआ है, ये वाला एरिया, है ना, ये वाला एरिया आपका बनता है लगभग 23,280 का लेवल। तो अगर बड़ा आपका फॉल होगा तो आप देखोगे धीरे 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 करके मार्केट यहाँ पे आने की कोशिश करेगा। तो आपको काफी सतर्क होना है, क्योंकि क्या था कि देखो ये जो अगर आप देखो ये बाउंस आपका फिलहाल अभी खत्म हो चुका है, मार्केट एक नए ट्रेंड को शुरू करने ही वाला है। थोड़ा सा इंडिकेशन आज दिया है, थोड़ा बहुत इंडिकेशन आपको नेक्स्ट डे या फिर जैसा लेवल आपको बताएगा, जैसा मार्केट आपको काम करता हुआ दिखेगा, तो आपको दिमाग में ये रख करके चलना है कि इस तरीके का कुछ हो सकता है, ठीक है ना। तो काफी कॉशियस होकर के ट्रेड करना है दोस्तों। मार्केट ऊपर भी निकल रहा होगा तो लेवल्स मैंने आपको बता दिया, मार्केट अगर नीचे जा रहा होगा तो भी आपको उम्मीद करता हूं लेवल्स पता है यहाँ पे क्या करना है। इसलिए दोस्तों मैं आपसे कहता हूं, देखो बाजार के अंदर ना सीखना जरूरी होता है। मैं बार बार इस चीज को कहता हूं आपको, सीखो, सीख करके ट्रेड करो। वहां पे जो गलती आप करोगे आपको बार बार ये लगेगा कि हाँ ठीक है, ये गलती मैं जानता हूं क्यों हुआ, तो वहां पे उसको सुधारा जा सकता है। मार्केट में जब आप काम कर रहे हो आपको गलती पता ही नहीं है, आप सुधारोगे कैसे? तो सबसे बड़ा सवाल यही हो जाता है दोस्तों यहाँ पर कि आपको गलती पता होनी चाहिए कि आप कौन सी गलती कर रहे हो। कई सारे लोगों को तो यहाँ पे पता ही नहीं होता, ऑप्शन पे ऑप्शन करे जा रहे हैं, उनको मालूम ही नहीं है गलती कहाँ हो रही है। तो गलती पहचानना सीखिए सबसे पहले, तब जाकर के मार्केट में ट्रेड करने आइए। और गलती तभी पहचानी जा सकती है जब आप मार्केट को अच्छी तरह से समझ जाओ। और मार्केट को अच्छे से समझने के लिए आपको पता है एक ही जगह यहाँ पर है, वो कौन सी जगह है दोस्तों? इटर्निटी शेयर मार्केट क्लास। तो यहाँ पे आप आ सकते हो और आकर के इस नंबर पे कॉल करो, नए बैच की जानकारी लो और जल्दी से एनरोलमेंट लो, क्योंकि मार्केट जब फॉल करेगा इसके बाद आपको मौका नहीं मिलेगा, स्टॉक वहां से बहुत तेजी से चलते चले जाएंगे। तो इस फॉल का फायदा उठाइए, है ना, और फॉल जब कंप्लीट हो, मार्केट वहां से चलने की तैयारी में हो, तब वहां पे प्रॉफिट बनाइए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।